नमस्कार। आइए अब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के उस मधुर प्रसंग में प्रवेश करें जहां गोकुल की गलियां केवल गलियां नहीं रही, बल्कि प्रेम, शरारत और वात्सल्य की जीवंत पाठशाला बन गई। यशोदा मैया की गोद, नंद बाबा का आंगन और गोपियों के घर आंगन, सबके सब कन्हैया की लीलाओं से धन्य हो उठे। जब बलराम और श्याम दोनों छोटे छोटे बालक रूप में घुटनों और हाथों के बल चलने लगे, तब तो गोकुल की धूल भी धन्य हो गई। कभी दोनों भाई कीचड़ में लोटपोट होकर हंसते, कभी गली के मोड़ पर रुक कर एक दूसरे को देखते और फिर अचानक फिर से रेंगते हुए आगे बढ़ जाते। उनके नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे घुटने और चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर लगता था मानो स्वयं आनंद बाल रूप में पृथ्वी पर उतर आया हो। धीरे धीरे इन दोनों बालकों की शरारतें बढ़ने लगी। वे कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते और बेचारे बछड़े डरकर इधर उधर उछलते हुए भागने लगते। कभी किसी सींग वाले हिरण के पास जा बैठते जैसे कोई खतरा ही नहीं। अरे कभी गायों के पास पहुंचकर उन्हें हाथों से थपथपा देते, तो कभी कुत्तों के दांतों के साथ ऐसे चले जाते उनके पास मानो वे घर के पालतू हो। एक दिन तो धधकती आग के पास जाकर दोनों खेल खेल में हाथ सेकने लगे, जैसे अग्नि भी इनके लिए खिलौना हो। कोई गहरा कुआं सामने आ जाए तो उधर झांक कर झुक कर झांकने लगते। कटीली झाड़ियों में घुसकर कांटों की भी परवाह ना करते। और यशोदा मैया ये सब सुनती तो पहले घबराती, फिर दौड़ कर आती, फिर दोनों को सीने से लगा लेती। अरे मेरे लाल, ये क्या करते हो, कहीं चोट लग गई तो। पर उसके बाद भी उनकी आंखों में डांट कम और ममता अधिक होती। फिर वह समय आया जब दोनों घुटनों के सहारे रेंगना छोड़कर अपने पैरों पर चलने लगे। अब गोकुल के आंगन में उनके कदम और भी चंचल हो गए। अब जहां देखो वहीं पहुंच जाते। और गोपियां हंसकर कहती कि अब तो ये सीधे चलने भी लगे, अब तो हमारी खैर नहीं। और सचमुच उनके आने से हर घर की व्यवस्था उलट पुलट होने लगी। अब गाय दुहने का समय हो, गोपियां दूध दही निकाल रही हो और कन्हैया अपने सखाओं के साथ आ जाए। अरे कभी बछड़ों को खोल दें, कभी मटकी में रखा दही चुपके से निकाल लें, कभी दूध दही अपने मित्रों में बांट दे। और जब गोपियां पूछे कन्हैया ये तुमने किया, तो भोले मुख से कह दे यार मैंने नहीं, ये तो मेरे साथियों ने किया। कभी पीढ़े पर पीढ़ा रखकर शीके तक पहुंच जाए, या मक्खियों को नीचे खींच ले और कभी उनमें नीचे से ही पत्थर मारकर छेद कर दे कि उसमें से दही नीचे टपकने लगे। रसखान की पंक्तियों में यही बाल रस झलकता है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों बस ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब गोपियां परेशान पर भीतर से मुग्ध, वे झूठ मूठ शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती। भैया तुम्हारे लाला ने फिर दूध चुरा लिया। यशोदा मैया पहले ल जाती, फिर प्रेम से कहती अरे कृष्ण ऐसे नहीं हो सकते, हमारे घर में क्या दूध दही की कमी है जो तुम्हारे घर दही लेने जाएगा। और कन्हैया झट से मुंह बनाकर कहते मैंने माखन थोड़ी खाया है मैया, अरे मेरे सखा जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन मल गए। उनकी सफाई सुन गोपियां भी हंस पड़ती और यशोदा का मन भी पिघल जाता। तभी वे कहती अच्छा मेरी आंखों के सामने माखन लगाए और तू कह रहा है नहीं खाया। तब श्याम सिर झुकाकर मुस्कुरा देते, जैसे शरारत भी उनकी लीला का ही एक अंग हो। एक दिन बलराम ने मैया से चुगली कर दी श्याम की कि मैया ये श्याम ने मिट्टी खाई है। अब यशोदा घबरा गई। वे तुरंत कन्हैया के पास पहुंची और बोली क्यों रे तूने मिट्टी खाई। कन्हैया ने पहले तो मुंह फेर लिया, फिर धीमे से कहा नहीं मैया, ये दाऊ ने झूठ कहा है। लेकिन बलराम अड़े रहे। अंत में यशोदा ने प्रेम से कहा लल्ला मुंह खोल। और कन्हैया ने मुंह खोला और उसी क्षण यशोदा मैया के नेत्र विस्फारित रह गए। उस नन्हे मुख में उन्हें केवल मिट्टी ही नहीं दिखी, वहां तो समूचा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, सागर, लोक लोकांतर, सब कुछ। वे पहले चकित हो गई,
फिर उनके हृदय में वात्सल्य और विस्मय दोनों एक साथ उमड़ पड़े। वे समझ गई कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा का ही बाल रूप है। पर मात्र हृदय ने ज्ञान को पीछे कर लिया और इसने फिर से आगे आ गया। मैं पुनः बोली, चल मेरे लाल, तू तो मेरा ही है। यही तो यशोदा जी की महिमा है, परम को भी अपना बच्चा मान लेना। और बलराम को मगर कन्हैया को खिजाने में बड़ा मजा आता था। और सूरदास जी ने ऐसे ही भाव में कहा है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाओ और मोह से कहत मोल को लीन हो और तू जसुमती कब जायो। और फिर आया वह प्रसंग जब कन्हैया माखन सहित ही पकड़े गए, तो उनके मुख पर मक्खन लगाता, हाथ भी माखन से सने थे और पास में कुछ सखा भी खड़े थे। यशोदा ने पूछा, कन्हैया बोलो ये क्या है? तो उन्होंने भोलेपन से कहा, मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये तो मेरे साथियों ने जबरदस्ती मेरे मुख पर लगा दिया, मैं तो बस खड़ा था। ऐसी सफाई सुनकर गोपियां भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती और यशोदा मैया के मन में एक साथ डांट, प्रेम और गर्व सब उमड़ पड़ती। तो चाहती तो डांट देती, पर फिर उनका मन नन्हे हाथों, मक्खन लगे हाथों, गालों और चंचल आंखों को देखकर उनका क्रोध पिघल जाता। वे कन्हैया को गोद में उठा लेती और कहती कि चल मेरे शरारती बालक, तू ही सच्चा चोर है, पर है तो मेरा ही। इस माखन चोरी का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि भगवान अपने भक्त के घर जाकर उसकी सेवा, प्रेम और भावनाओं का माखन चुरा लेते हैं। माखन मन का कोमल, शुद्ध और सत्वपूर्ण भाग है। जब साधक प्रेम से भक्ति करता है तो श्री कृष्ण उसी प्रेम को चुरा लेते हैं और अपने में मिला लेते हैं। यानी जो प्रेम से भरा हृदय हो वही भगवान को सबसे प्रिय है। माखन चोरी बाहर की चोरी नहीं, प्रेम की परम प्राप्ति है, जहां भक्त अपना सब कुछ भगवान को दे देता है और भगवान प्रेम पूर्वक उसे अपने पास खींच लेते हैं। इस प्रकार गोकुल की ये बाल लीलाएं केवल शरारत नहीं रही, वे वात्सल्य, भक्ति और दिव्यता की अमर कथा बन गई। यशोदा की ममता में ईश्वर बांध दिए गए और ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम सदा सदा के लिए बस गया। प्रतिबिंब चैनल पर आप कथा की 5वीं कड़ी प्रदीप शर्मा से सुन रहे थे। हम आशा करते हैं कि कथा में आपको रस मिला होगा। कृपया वीडियो को लाइक कर शेयर करें, आपने कुछ कमेंट जरूर लिखें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी अवश्य कर लें। अगले अंक में कन्हैया के उखल से बांधे जाने की कथा कही जाएगी। राधे राधे।